बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 18 रजब 1443 हिजरी है, 19 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, दुनिया का एक सर्वे हुआ है और उसके अंदर देखा गया है कि सबसे सेफेस्ट जगह, सबसे महफूज जगह, सबसे ऐसी पसंद की जगह जहाँ पे औरतों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, कोई हरासमेंट ना हो, कोई किडनैपिंग ना हो, कोई जुल्म सितम ना हो, ऐसी कौन सी जगह है पूरी दुनिया के अंदर? तो बरतानिया से एक रिपोर्ट आई है कि ऐसी जगह है मदीना मुनव्वरा। यकीनन मदीना मुनव्वरा क़यामत तक रहमत और बरकतों का शहर है। क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल वहाँ पे रहते हैं और मक्के से 3 गुना रहमत मदीना मुनव्वरा में है। और मदीने के बारे में अब जबकि यूके वाले जो कि अंग्रेज़ हैं, इन लोगों ने अपनी रिसर्च करके बताया कि भाई सबसे दुनिया में महफूज पनाहगाह औरतों के लिए अगर है तो मदीना मुनव्वरा है। याद रहे दोस्तों, मदीना मुनव्वरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेके इंशाअल्लाह क़यामत तक जो है बरकतों के साए में रहेगा मदीना, और यहाँ पे रहने वाले भी रहमत के साए में रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई मेरा एक दोस्त सऊदी है और वो पैसों के वास्ते आ गया था जिद्दा, और फिर उसको वाकई बुरा लगा कि भाई मैं मदीना छोड़ दिया। उसने दुआ किया, उसने ख़ुद मुझे बताया कि मैंने दुआ किया, अल्लाह मुझे मदीना दोबारा भेज दो, तो उसको दोबारा जो है मदीना मिल गया। और मैंने उसको बोला कि भाई देखो, एक बार तुम छोड़े हैं, अब कभी भी भूल के मत छोड़ो। तुमको चाहे लाखों करोड़ों मिलियनों दे दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई तुम सऊदी है तो मैं मदीने में रहूँगा, ऐसा नहीं है। ये तो अल्लाह के रजिस्टर में होता है, जिसको रखना उसको रखता अल्लाह ताला। हम सऊदी नहीं है मदीने के, लेकिन अल्लाह ने हमको मदीने में रखा, तो ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह जिसको चाहे उसको रखता है, लेकिन मदीना ख़ास है, रजिस्टर में, और उसके रजिस्टर में होता है, तो तुम मत निकलो। तो उसने बोला मैं भी नहीं निकलूँगा। रियलाइज़ किया है यकीनन जो लोग जो मदीने में रहते हैं और जो मदीने में नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। रह के देखे, ट्राई करके देखे, हर एक की बस की बात नहीं है। वहाँ की सर्दी, गर्मी, वहाँ के तकालीफ़ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वही लोग रह सकते हैं जिनको अल्लाह ताला रखना चाहता है, और जो रखता है अल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन लोग होते हैं। तो आज मदीने के बारे में ये रिपोर्ट आई है कि मदीना सबसे महफूज पनाहगाह है औरतों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि भाई मदीना मुनव्वरा अल्हम्दुलिल्लाह सबसे सेफेस्ट जगह है लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के लिए। लेकिन क्या ऐसी कोई जगह भी दुनिया में है कि औरतें हमारी, बहनें हमारी, माएँ हमारी जो है महफूज रहे? कोई जगह है दुनिया में ऐसी? तो आप ज़रूर बताइएगा। मैंने ऑलरेडी आपको पूछा है, कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपके सामने कोई न्यूज़ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करने के बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या न्यूज़ रखूँ, क्योंकि मेरे सामने हिजाब सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि हिजाब एक आइडेंटिटी है, हम मुसलमान होने की वजह से एक हमारी आइडेंटिटी है। दाढ़ी, बुर्का, हिजाब, सर पे टोपी, ये सब हमारी आइडेंटिटी है। हमारी आइडेंटिटी पे कोई हमारा अमल हो या ना हो, लेकिन किसी को भी हक़ नहीं है कि वो छीने। अब एक टीवी के ऊपर डिबेट चल रही थी, वहाँ पे टीवी पे जो है अजय देवगन साहब, बहुत बड़े टीवी पे जो है उनका प्रोग्राम होते रहता है आर पार, तो हिजाब कंट्रोवर्सी का प्रोग्राम चल रहा, और प्रोग्राम के दरमियान में उन्होंने पूछ रहे हैं कि भाई हिजाब क्या ज़रूरी है, ये है वो है। वहाँ पर मुसलमान औरतें भी है जो बुर्का पहनने वाली भी है और बुर्का नहीं पहनने वाली भी है, और वहाँ पे गैर मुस्लिम हमारी बहनें भी है। ये सवाल उन्होंने पूछ रही, और वहीं पे जो पार्टिसिपेंट थे, एक मौलाना साहब, उन्होंने आके बोलते हैं भाई आपके हाथ में तो धागा है। उन्होंने अजय देवगन साहब पूछते हैं कि भाई ये क्या क्वेश्चन हो गया, मैं क्या क्लासरूम में हूँ? तो भाई हम भी मुसलमान हैं, हमसे क्यों ये सवाल किया जा रहा है कि बुर्का मत पहनो, बुर्का मत पहनो? बुर्का हमारी आइडेंटिटी है, क्यों हटाते, क्यों हटाते? हाई कौन आप लोग? क्योंकि ये 70 साल से हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, और 70 साल से पहले से, 1400 साल से भी पहले चल रहा है। अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, कई लोगों की हुकूमत आई, जिसमें हिंदू भी हुकूमत करे, मुसलमान भी हुकूमत करे, क्रिश्चियन भी हुकूमत करे, सभी लोग हुकूमत करे। किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। फिर जब किसी ने कोई काम ऐसा नहीं किया, तो फिर आज आप लोग क्यों कर रहे हैं?
टीवी के अंदर, टीवी के डिबेट में या कहीं भी किधर भी आप लोगों को देख लो, आपके हाथ में धागा है, आपके सर के ऊपर जो है कालीपोत है, आपके अंदर मंगलसूत्र है, आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। हमको कोई एतराज़ करने का हक़ भी नहीं है। हमको सिखाया भी गया, बताया भी गया कि भाई हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर ये तालीम है, तो हम जब एतराज़ नहीं करें तो आप क्यों हमको बोल रहे हैं ये खाओ, वो पीनो, ये नहीं पहनना, वो पहनना? क्यों भाई? आप कौन होते हैं हमारे को ये चीज़ें हटाने वाले? अरे भाई, हमारे को हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा दीन लेके आया, अल्लाह और उसके रसूल का हमारे लिए हुक्म है, हमको पालन करना है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है और कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई आप ये अमल कर सकते हैं। तो अब कर्नाटक के अंदर और जगह जगह पे जो है ऐसा रोक देना, औरतों को, मुसलमान औरतों को जो बुर्खा रोड के ऊपर उतारवाना, उसका वीडियो बनाना, छोटी बच्ची जो है हिजाब पहन के जा रही उसका सामने से वीडियो बनाना, इस किस्म की क्यों ये नफ़रत कर रहे हैं, क्यों ये सियासत कर रहे हैं? ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जब आप हमारे ऊपर कहते हैं तो अगर हम भी आपको बताते हैं, जैसा कि भाई अमित देवगन साहब को अगर कोई बता रहे हैं तो वो इतराज़ कर रहे हैं, दूसरे लोग हम भी इतराज़ कर रहे हैं, तो हम क्यों इतराज़ नहीं करेंगे? तो हमारे धर्म का मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम क्यों उसका जो है उल्लंघन करें? हम क्यों अपने आप को वो करें? तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा रोकना नहीं चाहिए। जो लोग बुर्खा पहन रहे हैं, अचानक जो है आज आके जो है रोक दिया जाता है और अदालत से फ़ैसला आता है कि भाई हम टेम्पररी रोक दिए हैं और जब तक के फ़ैसला नहीं दिया आप लोग मत पहने। अरे भाई, अदालत कौन होती भाई बोलने वाली? ऊपर वाला ने खुद ये फ़ैसला नाजिल किया है। तो ऐसे चीज़ें जो है तकलीफ़ देने वाले नहीं करना चाहिए, जिससे जो है आपस में फूट डाले या लोगों को आपस में डिवाइड कर दे। जबकि हम देख रहे हैं कि भाई दूसरे लोग जो है गेरू का रंग पहन के आ रहे हैं और वहाँ पे तमाम जो है चीज़ें वो अपने हिसाब से कर रहे हैं और मुसलमानों को रोक दिया जा रहा है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस किस्म की जो है लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद से कोई भी कुछ भी किसी को भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और ये जो भी करा रहे हैं ये लोग, खुदा की रस्सी ढीली है, जब तक चाहे आप जो चाहे वो बोल ले कर ले, होने उससे होने वाला नहीं है। जब ऊपर वाला रस्सी खींचेगा तो उसी वक्त आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितनी बड़ी गलती करे हैं। याद रहे दोस्तों, हम सबको मिल के रहना है। हिंदुस्तान हिंदुओं का भी है, हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुस्तान सिखों का भी है, हिंदुस्तान ईसाइयों का भी है, हिंदुस्तान अछूतों का भी है, हिंदुस्तान सबका है, तमाम धर्मों का वालों का है। जब ऐसी जगह पे ऐसी बातें अगर होने लगी तो लोगों को आपस में बहुत तकलीफ़ होती है। आज तक लोग जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, भाईचारा है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, आपस में मिल के रह रहे हैं। जब ये बातें हो रही है, एक नौजवान लोग इस किस्म के बातें टीवी के अंदर डिबेट कर रहे हैं, उसमें मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है, और उसमें ऐसे लोग भी है जो बुरखे के फेवर में भी है और ऐसे लोग भी जो बुरखे के ख़िलाफ़ भी है। ये बहुत तकलीफ़ पैदा कर रही है और जो लोग मिल के रह रहे हैं उनके लिए एक अजीब किस्म का माहौल क्रिएट करके दे रहे हैं और कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये रिजेक्ट हो जा रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपस में फूट नहीं डालना चाहिए। अल्लाह को जो है अगर कोई आपस में लड़े झगड़े लगवाता है और फितने फसाद करता है तो अल्लाह को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। याद रहे दोस्तों, किसी भी इंसान का दिल तोड़ना काबे शरीफ को तोड़ने से ज़्यादा गुनाह है। इसीलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप सब लोग जो भी आपका धर्म है, आप अपने धर्म की आस्था आपको मुबारक, हमारे धर्म की आस्था हमको मुबारक। हम यही दुआ करेंगे कि भाई हम सबको अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत दे और अल्लाह ताला हम सब इंसानों को हिदायत ज़रूर दे, क्योंकि हिदायत मिलेंगी तो समझ की बुद्धि आएगी और हम समझ के आपस में मोहब्बत से रहेंगे। हिदायत नहीं है तो गुमराही रहेंगी, लड़े झगड़े रहेंगे, दंगे फसाद रहेंगे। इसलिए मैं हर वक्त हमेशा लोगों को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेरे लिए भी हिदायत की दुआ करे, आप अपने लिए भी हिदायत की दुआ करें और ऊपर वाले से दुआ करें हिदायत की, क्योंकि वो हिदायत देंगे तो हमको बुद्धि सम्मति मिलेंगी, सही रास्ते पे चलेंगे, सही दिशा हमें दिखेंगी और हम मोहब्बत से रहेंगे। इसलिए हर वक्त दुआ करते रहिए कि ऊपर वाले हम सबको हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चला, आपस में मोहब्बत दे, फिर सेहत दे। ऐसी सेहत का भी क्या फ़ायदा, हिदायत भी नहीं है, सही रास्ता भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मेरे पास न्यूज़ तो वैसे बहुत सारी न्यूज़ है, लेकिन ये जो न्यूज़ आई हुई है इससे मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ हो रही है कि भाई किस तरह हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा इस्लाम पे अमल करने वाले लोग हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमानों का पॉपुलेशन पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में है। इंडोनेशिया में कभी था होगा, लेकिन इंडिया में है।
तो इसमें हम सबको खुश होना चाहिए कि इंडिया तमाम कल्चर को, तमाम धर्मों को लेकर चल रहा, वहीं पे मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सेफेस्ट जगह पे है। हम ये कह सकते हैं कि भाई मदीना मुनव्वरा के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए सेफेस्ट जगह है। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं इससे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ एक दूसरे के लिए दुआ करें। एक आपको लग रहा है कि कुछ कंट्रोवर्सी का इशू बनाया जा रहा है। हेमंत बिस्वा का भी कहना है कि इस्लाम जो है हमको बेहतर एजुकेशन की बात करता है, वो नहीं कहता है कि आप हिजाब। अब देखिए, इस्लाम मुझे सीखना है तो मैं किसी इस्लामिक उलेमा से, स्कॉलर से सीखूंगा ना। मैं इन लोगों से तो इस्लाम नहीं सीखूंगा। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं भारत के हर नागरिक को, उसको आप दीजिए। और ये जो कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ना अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाजा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। कोर्ट ने कहा है ना कि अभी नहीं पहनना है। ऐसे में उन बच्चियों का नुकसान हो रहा है, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं एग्जाम से ज्यादा जरूरी उनके लिए हिजाब है और वो वापस ले जा रहे हैं। तो कोर्ट ने ये फैसला दिया है ना, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, फैसला नहीं दिया, अभी ऑर्डर दिया है। जी हाँ अंजना जी, हमने जब पहले भी बहस करी थी और इसी एक हफ्ते में एक बार ये पहले भी हिजाब पे बहस हो चुकी है। मैंने एक बात कही थी स्वेच्छा की, लेकिन उसके साथ ही मैंने बात कही थी कि सबसे उद्वेलित करने वाला, हिजाब पहनना ना पहनना वो एक और डिबेट है और उस पर भी चर्चा भी मैं करूंगी, लेकिन सबसे उद्वेलित करने वाला वो वीडियो था जहां पर उस अकेली लड़की को 60 लड़कों का उग्र गुंडागर्दी करते हुए हैकल कर रहा था। आज का जो वीडियो है उसमें छोटी बच्चियों की वीडियो की मैं बात नहीं करी क्योंकि बहुत सारे वीडियो दिखाया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगी और आपके प्रोड्यूसर से आग्रह करूंगी कि ये वो वीडियो दिखाएं जहां पर 2 टीचर अपना हिजाब पब्लिक ग्लेयर में उतार रही हैं। अंजना जी, मैंने कल देखा आपके साथ एक शो किया था रिकॉर्ड, आप भी ट्रेलर में थी, मुझे लगता है आप भी जब चलती हैं, और मैं भी सार्वजनिक जीवन में हूं, कई बार हम जैकेट पहने रहते हैं, शॉल ओढ़े रहते हैं। आप पब्लिकली कभी भी कपड़े नहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि हम औरतें हैं और औरतों के कपड़े हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो गए, हम पब्लिकली कभी भी कपड़ा नहीं बदलना चाहते हैं। कोर्ट का ऑर्डर इन स्पिरिट अगर मानना भी था तो आपको स्कूल प्रेमिसेस के अंदर एक कपड़े में उनको, कमरे में उनको बदलने देने चाहिए थे कपड़े। एक औरत को, एक वयस्क औरत को, अच्छी खासी औरतों को आप हिजाब जब उतरवा रहे हैं, उनके कपड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं और आप दोनों सार्वजनिक जीवन में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो विजुअल, और मैं चाहती हूं कि वो विजुअल दिखाया जाए जो अभी नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए दिखाया जाना जरूरी है क्योंकि डिबेट अपनी जगह है, पर एक औरत की इज्जत, एक औरत की मर्यादा, एक औरत की शालीनता और सभ्यता अपनी जगह है। और कोई भी सभ्य समाज, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेगा कि एक औरत पब्लिकली अपना कोई कपड़ा बदले। अभी भी वो वीडियो नहीं दिखाया जा रहा। मैं फिर से आग्रह करती हूं कि वो वीडियो दिखाया जाए क्योंकि वो वीडियो देख के मेरा मन बड़ा शुद्ध हुआ। मुझे ये क्या विजुअल है, गेट के अंदर बदलवा लेते, इतनी आफत थी तो ये मैं एक बात कहूंगी। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से
से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।